हेलो प्यारे बच्चों, ये जो सेशन है आपका डेली रात को जो मिलेगा आपको 10 बजे, इसमें आपको डेली 5 से 10 क्वेश्चन मैं दूंगा जो कि याद करना है और सो जाना है। भाई डेली के 5 से 10 क्वेश्चन अगर आप लोग याद करेंगे तो इट मीन्स आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए आज का सेशन है जिसमें हम क्वेश्चंस लेंगे जो है साइंस के, केमिस्ट्री के मैंने लिए हैं। भाई आर लाइट एंड साउंड नॉट कंसिडर्ड एज मैटर, तो दिस इज द क्वेश्चन। आंसर क्या लिखना है भाई, आप लोगों को पता है ना। सिंपल सी जो बात है वो ये है कि भाई मैटर जो होता है, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। और वो कह रहा है वो क्यों नहीं है, तो बस इसका अपोजिट होगा आंसर फिर। तो हमेशा ऐसे ही सोचना है और आंसर देना है। तो ये देखो, लाइट एंड साउंड आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर बिकॉज दे हैव नो मास एंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ आंसर है। यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा इंपॉर्टेंट, उसके साथ उसका आंसर क्या लिखना है साथ के साथ रटो और आगे चलो। डेली के 5 से 10 क्वेश्चन करने। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? जब दो चीजें के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे में घुस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो उसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। हम क्या कहेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सिंपल से याद करना है। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहला तो प्रॉपर्टी सीधी सी है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो सबसे बढ़िया एक ऐसा ये पॉइंट है सॉलिड्स का, जो कि मतलब हर एक प्रॉपर्टी जो है बाकी जो लिक्विड एंड गैसेस है उसमें ये मुश्किल से कंटेन होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है जो इसी में मिलती हो बस। सेकंड क्या है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड आर रिजिड। ये दो हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्पॉन्ज इज सॉलिड बट स्टिल इट कैन बी कंप्रेस्ड बाय। देखो बच्चों, सबसे सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जो स्पॉन्ज होता है उसके बीच में ना स्पेस होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है। अब वो एयर जैसे ही हम उसको कंप्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है, तो इसलिए वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा से यही लिखना है कि स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड। व्हेन द स्पॉन्ज इज प्रेस्ड, air present in pores comes out and sponge is compressed। तो सीधी सी बात ये है, वैसे सिंपल सा आंसर यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू सॉलिड्स जनरली लैक द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। भाई जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो उनके पार्टिकल्स इधर से उधर मूव नहीं करते, काइनेटिक एनर्जी उनके पास कम होती है। तो जब वो इधर से उधर नहीं जाएंगे, और डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब ये अपने पार्टिकल्स को छोड़ते नहीं है सॉलिड, इसलिए वो किसी के पास जाके इंटरमिक्स होते नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वो जनरली लैक करते हैं डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को। आंसर सीधा लिख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट वेयर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसके साथ एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब आप बात को समझो कि इस टाइप से ना आप जनरली 4 से 5 क्वेश्चन डेली याद कर सकते हो। 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे कल से आप लोगों को देने के लिए, अच्छे क्वेश्चन जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। मिलते कल फिर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।